आखिरी टिप्पणी के लिए आलोक जी आपके पास आऊंगा। हमारी विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार भारतीय रेल है या दुनिया में जो रेलवे चलती है। एक एक करके कहाँ से स्टीम इंजन जेम्स वॉट का स्टार्ट होता है, हमने कहानियां सबने पढ़ी, अपने कोर्स के अंदर भी पढ़ी। वहां से चलते चलते यहां तक आए। अगर एक इंजन बनाने की बात हो तो भारत से एक इंजन नहीं बनता रेलवे का सर, आज भी नहीं बनता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें जनरल इलेक्ट्रिक से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है, चाहे डीजल इंजन की हो चाहे इलेक्ट्रिक इंजन को। हमारे पास स्पेस की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हमने उसको भी बोरो किया, तब हमने पीएसएलवी बनाया है। हमारे पास स्पेस में आज भी क्रायोजेनिक इंजन की जो जीएसएलवी होता है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें वो इंजन खरीदना पड़ता है बाहर से, रशिया से लेना पड़ता है। भाई हमें दे दो एक इंजन, हमें वो चलाना है। हम नॉर्मल एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं बना पाते हैं। अब थोड़ा बहुत एक दो लोगों ने कारों के इंजन बनाने शुरू किए हैं यहाँ पर, बाकी तो कारों के इंजन भी यहाँ पर नहीं बनते हैं। वो सारे इंजन इंपोर्टेड हैं। देखा जाए तो मारुति के तो सब जापानीज इंजन है, देखा जाए तो वो अपनी टेक्नोलॉजी देते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई ये तो हमारे पास ही रहेगी, हम इंजन की टेक्नोलॉजी पास ऑन नहीं करेंगे आपको, खोखा आप बना लो उसका। तो खोखा यहाँ बनता रहता है, पर खोखे का डिजाइन भी जापान में बन के आता है। जापान जैसा देश सर 7G के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिया अभी। 7G के ऊपर मैं कल्पना नहीं कर सकता सर। मेरे पास तो 5G भी नहीं है सर आज की डेट में। 6G का एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कोरिया के अंदर और जापान के अंदर, और 7G पे काम शुरू हो गया है। तो वो कितना आगे की सोच रहे हैं, उनकी वैज्ञानिक सोच को देखिए। और हम तो यहाँ पे सनातन में अटके पड़े हैं आलोक जी, और दोबारा से सनातन में चले गए। ये आर्य समाज है, ये सनातन है, इसको देखो ये क्या कह रहा है। हम तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हम तो पाखंड मंडल कमंडल धर्म अधर्म उसी में घुसे पड़े हम तो। भगवान जाने हम कब बाहर निकलेंगे। एंड इन एक्चुअल we have become a net user of science, not the inventor or innovator of the science. आलोक जी देखिए, जैसा मैंने पहले चक्कर में भी कहा था कि विज्ञान को एक अहमियत देनी पड़ेगी। अगर आप विज्ञान को अहमियत नहीं देंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और एक चीज और है कि जैसे हम लोग एमबीए को लेते हुए अक्सर ये शिकायत होती है कि अगर एमबीए आदमी इसलिए कर रहा है कि वो नौकरी कर सके, अच्छी नौकरी मिल जाए, बढ़िया पे पैकेज हो जाए। वो सारी बातें ठीक है, एक तरफ है। लेकिन हम विज्ञान में हम कर भी क्या रहे हैं? आप मैं कर लूँ, मैं एक विश्वविद्यालय की एक मैं बातें करता हूँ। हम लोग एक किसी लेक्चरर और प्रोफेसर को उठा लेते हैं। यहाँ पर एक ये है कि आपको इतने राइटअप्स इतने लिखने पड़ेंगे, इतने पेपर आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ये कंडीशनल है, आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बने रहना चाहते हैं। यूजीसी ने उसका एक कोटा तय किया कि आपको उतने के करने पड़ेंगे। आपके यहाँ जो रिसर्च होती है, पीएचडी जिसको बोलते हैं, आप वो देखेंगे कि वास्तव में वो रिसर्च है जो पहले किसी ने लिख चुकी है, उसको रीराइट किया जाता है, अच्छे तरीके से रीराइट किया जाता है। एक दौर तो ऐसा भी है, आप सब लोग हम लोग जानते होंगे कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति पे भी एक आरोप उठा था तो उन्होंने कहीं से रिसर्च मार दी है। अब मैं उनका नाम क्या लूंगा, चूंकि बाद में तो उससे बड़ा विवाद हुआ था कि नहीं उनकी ओरिजिनल है नहीं है, लेकिन एक बड़ा बड़ा वितंडा भी खड़ा हुआ। तो जो हम इस तरीके के हमारे पास कुलपति हों, लेकिन वहीं आप अमेरिका में आप आ जाइए। अमेरिका में अगर आपको देखिए कि वहां पर बच्चों से फीडबैक लिया जाता है जो पढ़ते हैं, और वो फीडबैक बहुत मायने रखता है, और वो जो पेपर प्रेजेंट करते हैं वो मायने रखते हैं। हमारे यहाँ किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर को उठा लीजिए, प्रोफेसर को उठा के देख लीजिए, उसने हो सकता है कि 25 पेपर सेमिनार में प्रेजेंट किए हो। 25 पेपर में से अगर आप ढूंढ कर निकालेंगे ना, ढंग से अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो छापने के लिए एक पेपर भी नहीं मिलेगा कि आप 5 कॉलम में छाप सकें। तो ये तो हमारे पास हिसाब है, क्योंकि जब हमारे पास गुरु जब इस तरीके से हो रहे हैं, जिनको गुरु क्या मतलब, ठीक है वो भी नौकरी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ जैसे एमबीए वाले नौकरी कर रहे हैं उसी तरीके से सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ही हमारा वहां पर चला गया, एजुकेशन पॉलिसी ही चली गई है, ये वो रट्टा पर आ गई है पूरी क्रैव। और आपको मन चाहिए जो जितने अच्छे तरीके से उसका कर लें, वमन कर लेगा, वो उतने अच्छे तरीके से पोस्ट में ऊपर बढ़ जाए। क्यों? इसीलिए आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आपकी ये नहीं है कि आपकी कितनी काबिलियत है। अब आप देखिए किसी भी आप विज्ञान की बात करते हैं, किसी भी वैज्ञानिक को अपने बजट को पास कराने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के नीचे ही रहना पड़ता है। बेचारी उन्हीं की मर्जी होती है, उन्हीं के सवाल होते हैं, उन्हीं के जवाब होते हैं, आपको देने पड़ते हैं। अपने इंक्रीमेंट्स के लिए भी आपको उनके ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो ये जो
टेक्नोक्रेट और जो ये ब्यूरोक्रेट की लड़ाई है, इसमें आपको हमको टेक्नोक्रेट को आगे ले जाना होगा, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सवाल है कि विज्ञान की अहमियत होनी चाहिए, लोगों को देना चाहिए भरोसा, लेकिन साथ में उनके कैरियर को लेके भी होना चाहिए। अमेरिका ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये है कि अगर कोई एक दवा अगर विकसित की जाती है, तो लगभग उसको वो 360 से लेकर 470 करोड़ के बीच में किसी एक दवा के ऊपर खर्च होता है। अमेरिका में पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में लाइफस्टाइल ड्रग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और जो बेसिक बीमारियां होती है ना, उसके ऊपर वो आजकल अमेरिका वहां से हट चुका है। वो लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी जो ड्रग्स होती है उसके ऊपर उसकी रिसर्च हो रही है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां है, वो फाइजर हो, ये हो, तो कोरोना के कारण थोड़ा मामला बदला, लेकिन इतना जो रिसर्च होती थी, क्या वो रिसर्च के ऐसे हुए था? क्या हर जो रिसर्च होती है, हर जो साइंटिस्ट काम करता है, क्या वो रिसर्च मुकम्मल हो पाती है? नहीं हो पाती। तो हमको उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति यह है कि हमारा आपका ब्यूरोक्रेट तय करेगा कि अच्छा, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं, चलो आपको बजट काट दे। डीआरडीओ, चलो आपको बजट काट देते हैं। भाई आप डीआरडीओ हो, अच्छा आप कहाँ बात करने जा रहे थे? एचएएल, आप क्या वहां बात करने जा रहे थे? आप उसके साथ में करेंगे डील? नहीं, कोई डील नहीं करेंगे। अब हम मंगा लेंगे राफेल, आपकी कोई जरूरत नहीं, हम किसी कॉर्पोरेट को लगा देंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको लगा देंगे, जिसको चाहे वो पेचकस बनाना भी नहीं आता, जिसने एक पेज भी नहीं बनाया हम उसको दे देंगे। तो ऐसे लोगों को भी अगर जब समर्थन मिलता रहता है, तो फिर तारीफ के बात है, समर्थन भी ऐसा कि आज तक कभी मतलब बड़े मुश्किल से मिला, एक ही व्यक्ति को इससे पहले मिला है। तो हमको विज्ञान को देना पड़ेगा और विज्ञान में पैसे भी डालने पड़ेंगे, और इस तरीके के, मैं तो कहता हूँ पाखंड उसमें नहीं, मैं पाखंड सनातन और धर्म की नहीं बातें कर रहा हूँ, मैं पाखंड रिसर्च में भी करता हूँ। जो भी कथित रिसर्च हो रही है उसमें से रिसर्च कितने काम की है, ये भी सवाल उठाना चाहिए। और जो रिसर्च को जानते हैं, जो प्रोफेसर अपने अंदर दो दो चार चार लोगों को रिसर्च करवाते हैं, उनकी काबिलियत पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि क्या किसी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में, अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में उनके कितने आर्टिकल छपे हैं। राकेश जी तो जानते होंगे, हमारे मध्य प्रदेश में भी कई सारे हैं और भी कई जगह हैं, वहां पर कई लोग मिल करके एक मैगजीन निकाल लेते हैं, उसमें वो मैगजीन में उनके आर्टिकल छप जाते हैं और वाहवाही हो जाती है, एक दूसरे के सब लोग मतलब जैसे एक दूसरे की जो तारीफ करने लग जाते हैं ना, बस वो यही हो रहा है रिसर्च में। ये हमको रोकना पड़ेगा, ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, आगे वास्तव में हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरा भी मन हमेशा रहता है कि मैं विज्ञान के विषयों के ऊपर बात करूं। आज कम से कम बहुत दिनों बाद मैंने इसके ऊपर बात तो की है और अच्छे विचार भी निकल कर आए हैं। हालांकि हमारे कुछ दर्शक हैं मैक्सिमम में, उनके भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन अल्टीमेटली विज्ञान ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी कोई उसके अलावा रास्ता नहीं है। आप अपनी आस्था अपने घर तक सीमित रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जिसमें आस्था रखना चाहते हैं जरूर रखिए, उस पर भी आपत्ति नहीं है, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन विज्ञान को उठाकर आप बाहर फेंक देना चाहते हैं। और मनमोहन सिंह ने जब छोड़ा था तो भारत में शिक्षा का बजट केंद्र सरकार का 0.55% था जीडीपी का, जो अब घट के 0.25% रह गया जीडीपी का। तो आप सोच सकते हो, हमें हाईवे तो विज्ञान के बनाने थे, लेकिन हमने हाईवे सीमेंट के बना डाले। बस यही प्रॉब्लम हो गई। मोदी जी को समझ नहीं आया कि हाईवे बनाने कौन से थे। पढ़ाई लिखाई के हाईवे बनाने थे, विज्ञान के हाईवे बनाने थे, वो नहीं बने। लेकिन हमने जो हाईवे बनाए हैं वो सारे के सारे अंधविश्वास के बनाए और भारत को उसमें झोंक दिया। यही दुख है। दर्शक मित्रों, आपका भी शुक्रिया, और आलोक जी, अनिल जी, राकेश जी, आपका धन्यवाद। आप सब ने इस चर्चा को बहुत सार्थक बनाया। धन्यवाद आप सब।